राज की जिनवाणी माता की। रतनखंड श्रावकाचार्य आचार्य संबंधबद्ध चारों ने पंचम काल के श्रावकों के लिए विधा निर्देश करते हुए इस शास्त्र की रचना की और प्रत्येक जैन श्रावक को इसका बहुत ही भक्ति भाव के साथ, बहुत श्रद्धान के साथ नित्य प्रतिदिन स्वाध्याय करना चाहिए। पद्म पुराण सिद्ध चक्र महामंडल विधान के बाद लेंगे। कल अपन ने ये पढ़ा था, देश्यामी समीचीनम धर्म कर्म निवृणम संसार दुखत सतवान यो धरत्युत्तमे सुखे। और आज हम पढ़ेंगे कल पढ़ लिया था, श्री वर्धमान तीर्थंकर के लिए हमारा नमस्कार हो। हम ये बोलते हैं रोज मंगलाचरण करते हुए कि नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने और शालोका नाम तेलोका नाम यद विद्या दर्पणाय थे, यद विद्या दर्पणाय थे। श्री वर्धमान तीर्थंकर को हमारा नमस्कार हो। श्री अर्थात अंतरंग स्वाधीन जो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर, अनंत सुख स्वरूप अविनाशी लक्ष्मी और बहिरंग इंद्रादिक देवों के द्वारा जो शमोषण आदिक लक्ष्मी सहित वृद्धि को प्राप्त हो रहे हैं, वे श्री वर्धमान हैं। कौन है हमारे वर्धमान? जिनके पास अनंत ज्ञान है, अनंत दर्शन है, अनंत वीर है, अनंत वीर अनंत बल और अनंत सुख है, स्वरूप अविनाशी लक्ष्मी है। ये इन्होंने प्राप्त कर लिया है और अब इनका कभी ये नाश होने वाला नहीं है। और क्या है कि बहिरंग इंद्र आदि देवों के द्वारा वंदनीय जो समोत्रण आदिक लक्ष्मी सहित वृद्धि को प्राप्त हैं, ऐसे अत्यंत परमेष्ठी जिनके समोत्रण आदि, जिनकी लक्ष्मी लगती रहती है। क्या कर रहे हो भैया, पानी के छिड़क रहे हो? वे श्री वर्धमान है अथवा अब समन्तात अर्थात समस्त प्रकार से रिद्ध अर्थात परम अतिशय को प्राप्त हुआ है। केवल ज्ञान आदि मान अर्थात प्रमाण जिनका वे श्री वर्धमान हैं, जो केवल ज्ञान से सहित हैं, जिनको केवल ज्ञान प्राप्त हो चुका है, ऐसे वर्धमान स्वामी हैं। अब इसका भावार्थ क्या आ रहा है कि जिनके केवल ज्ञान रूप दर्पण में, जिनके केवल ज्ञान रूप दर्पण में अलौका का सहित षट द्रव्यों के समूह रूप संपूर्ण लोक अपनी भूत भविष्य वर्तमान की समस्त अनंतानंत पर्यायों सहित प्रतिबिंबित हो रहे हैं। कौन है महावीर स्वामी भगवान? कौन है हमारे तीर्थंकर? कौन है हमारे देवादिदेव? कि जिनके केवल ज्ञान में, उनके जो केवल ज्ञान में जो उनको दर्पण के समान क्या हो रहा है कि अलौका का सहित षड्द्रव्यों के समूह, षड्द्रव्य यानी ये तीनों लोक के समूह रूप संपूर्ण लोक, सभी पूरा संपूर्ण लोक ले लिया इन्होंने, ऊर्ध्व मध्य और अधो, अपनी भूत भविष्य और वर्तमान तीनों पर्याय सहित अनंतानंत पर्यायों सहित प्रतिबिंबित हो रहा है। उनके ज्ञान में सब कुछ झलक रहा है, पूरा तीनों लोक और युगपत एक साथ, और जिनका आत्मा समस्त कर्म मल रहित हो गया है, जिनके आत्मा में कोई कर्म बचा नहीं है। और ऐसे श्री वर्धमान देवादिदेव अंतिम तीर्थंकर को मैं अपने आवरण कसाय आदि मल रहित सम्यक ज्ञान प्रकाश के प्रकट होने के लिए नमस्कार कर रहा हूँ। हे भगवान, जैसा सम्यक आपके अंदर प्रकाशित हो रहा है, अब वो सम्यक मेरे अंदर भी प्रकाशित हो, इसलिए मैं आपके चरणों में नमस्कार कर रहा हूँ। ठीक है।
देश्यामि समीचीनम धर्म कर्म निर्वणम संसार दुखत तत्वान यौन धर तमे सुखे। मैं ग्रंथकर्ता यानी आचार्य समंतवर्ध महाराज क्या कह रहे हैं, उस धर्म का उपदेश देने जा रहा हूँ जो प्राणियों को पंच परिवर्तन स्वरूप संसार के दुखों से निकालकर स्वर्ग के और मोक्ष के बाधा रहित उत्तम सुखों को प्राप्त करा देता है। और कैसे धर्म को कहूँगा, जो समीचीनम समीचीन है, अर्थात जिसमें वादी प्रतिवादी द्वारा प्रत्यक्ष अनुमादिक द्वारा बाधा नहीं आती है, जो कर्म बंधन को नष्ट करने वाला है, ऐसे धर्म को कहूँगा। अब ये भावार्थ में क्या कहते हैं कि संसार में धर्म ऐसा नाम जो समस्त लोग कहता है, सब कहते तो हैं धर्म 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 धर्म, लेकिन धर्म क्या है वो धर्म को समझा रहे हैं। परंतु धर्म शब्द का अर्थ तो इस प्रकार है, जो नरक तिरंच आदि गतियों में परिभ्रमण रूप दुखों से आत्मा को छुड़ाकर उत्तम आत्मिक अविनाशी अतीन्द्रिय मोक्ष सुख में धर दे, वे धर्म है। क्या कह रहे हैं कि जो संसार में जीव भटक रहा है, उस भटकाव से मुक्ति दिला दे और क्या कर दे कि आत्मिक अविनाशी अतीन्द्रिय, ये इंद्रियों से भी मुक्ति दिला दे, अतीन्द्रिय बना दे बिल्कुल, और मोक्ष सुख में रख दे, जो मोक्ष का मार्ग प्रशस्त कर दे, वही धर्म है। इसके अलावा कोई भी धर्म नहीं है, क्योंकि जो शाश्वत सुख की प्राप्ति कराता है, जो शाश्वत सुख के मार्ग पे हमें ले जाता है, वही धर्म है। और जो किंचित मार्ग लौकिक सुखों को प्राप्त कराता है, वो धर्म नहीं है। क्योंकि जितने भी लौकिक सुख हैं, इनके बाद भोगों का आना निश्चित है। कारण कोई भी पुण्य के उदय से तुम्हें सुख प्राप्त हुआ और वो पुण्य क्षीण होगा तो वो सुख भी क्षीण हो जाएगा। अब जैसे ही वो सुख क्षीण होगा तो वो तुम्हें फिर दुख देगा। जैसे आज पुण्य के वशीभूत होकर तुम्हारे पास 4 कोटियाँ हैं, 4 गाड़ियाँ हैं, लेकिन जैसे ही पुण्य क्षीण हुआ, अशुभ कर्म का उदय आया, वो सब भी क्षीण हो गए। तो अब वो सुख की अभिलाषा तुम्हें उस समय जो एहसास हुआ करता था, वो अब कचोटेगा। तो वो जो सुख था वो तो दुख देने वाला है। वो कहते हैं कि शाश्वत सुख, जो सुख कभी भी समाप्त नहीं हो, ऐसा सुख जो दिला दे, वही धर्म है। और शाश्वत सुख क्या है? केवल मोक्ष मार्ग और मोक्ष की प्राप्ति ही शाश्वत सुख है। इसके अलावा कोई भी सुख शाश्वत नहीं है, क्षणिक है और कल्पित मात्र है। ऐसा धर्म मोल यानी पैसे के बदले में नहीं मिलता, जो धर्म खर्च करके दान सम्मान आदि द्वारा ग्रहण कर लें। किसी का दिया हुआ भी नहीं मिलता, जो सेवा उपासना द्वारा प्रसन्न करके ले लिया जाए। मंदिर, पर्वत, जल, अग्नि, देव मूर्ति, तीर्थ आदि क्षेत्र में भी नहीं मिलेगा, जो वहाँ जाकर प्राप्त किया जा सके। उपवास, व्रत, काय कलेश तप से भी नहीं मिलेगा, तथा शरीर आदि कृष करने से भी नहीं मिलता है। देवादिदेव के मंदिर में उपकरण दान, मंडल पूजन आदि करके, घर छोड़ के वन शमशान आदि में निवास करने से और परमेश्वर के नाम जाप करने से भी धर्म नहीं मिलता। धर्म तो तुम्हारे पास है। आचार्य भगवान कह रहे हैं कि जो धर्म है, ये तो तुम्हारे आत्मा का अभिन्न अंग है, आत्मा के साथ है, आत्मा के अंदर विद्यमान है। हिरणी की तरह जो मृग होता है, वो क्या होता है? वो कस्तूरी, कस्तूरी उसकी नाभि में होता है और वो दुनिया में भटकता है। ये खुशबू कहाँ से आ रही है? ऐसे ही धर्म तो हमारी आत्मा में, और हम उस धर्म को पहचानने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? इधर उधर भटक रहे हैं, यहाँ मिल जाए धर्म, वहाँ मिल जाए। लेकिन धर्म तो हमारे आत्मिक स्वभाव है, धर्म तो आत्मा का स्वभाव है। पर द्रव्यों में आत्मबुद्धि छोड़कर अपने ज्ञाता दृष्टा रूप स्वभाव का श्रद्धान, अनुभव, ज्ञान और गायक स्वभाव में प्रवर्तन रूप जो आचरण है, वो धर्म है। क्या धर्म है? कि पर द्रव्यों में जो आसक्ति बनी हुई है, उस आसक्ति को कम करो, उसको अभाव में ले आओ, क्षणिक करो, उसको छोड़ दो और अपने ज्ञाता दृष्टा स्वरूप को जानो, देखो, पहचानो अपने आप को, कौन है हम। वही धर्म है, क्योंकि वही मोक्ष मार्ग की ओर ले जाने वाला है। जब उत्तम क्षमा आदि 10 लक्षण रूप धर्म
अपने आत्मा का परिणमन तथा रत्नत्व रूप और जीवों की दया रूप अपने आत्मा की परिणति होगी, तब अपना आत्मा आप भी धर्म रूप हो जाएगा। क्या कह रहे हैं आचार्य भगवान कि जैसे ही आप उत्तम क्षमा आदि 10 लक्षणों को ग्रहण करेंगे, रत्नत्रय को धारण करेंगे, जीवों पर दया करेंगे, तो अपने आप ही तुम्हारी आत्मा में वो धर्म प्रकट हो जाएगा। पर द्रव्य क्षेत्र काल आदि तो निमित्त मात्र हैं। जिस समय ये आत्मा राग आदि रूप परिणति छोड़कर वीतराग रूप हुआ दिखाई देता है, तभी मंदिर, प्रतिमा, तीर्थ, दान, तप, जप, तमस्वी धर्म रूप है। और यदि अपना आत्मा उत्तम क्षमा आदि रूप, वीतराग रूप, सम्यक ज्ञान रूप नहीं होता है, तो बाहर कहीं भी धर्म नहीं होगा। ये कह रहे हैं कि वो ऐसा नहीं है कि जब तब पूजन पाठ धर्म नहीं है, बोले ये भी धर्म है, लेकिन ये धर्म कब है? जबकि आप अपने अंदर 10 लक्षण धर्म और रत्नत्व को धारण करें, तब इसमें धर्म मिलेगा। और यदि आपके अंदर सरलता नहीं है, समता नहीं है, तो आपको ये जब तब तीर्थ, प्रतिमा, दान आदि से भी धर्म मिलने वाला नहीं है। यदि अपना आत्मा उत्तम क्षमा आदि रूप, भीतराग रूप, सम्यक ज्ञान रूप नहीं होता है, तो बाहर भी कहीं धर्म नहीं मिलने वाला। यदि शुभ राग होगा तो पुण्य रंध होगा, और अशुभ राग द्वेष मोह होगा तो पाप बंध होगा। जहाँ शुद्ध श्रद्धान ज्ञान आचरण स्वरूप धर्म है, वहाँ बंध का अभाव है, या बंध का अभाव होने पर ही शुभ उत्तम सुख मिलता है। ये कह रहे हैं कि आप शुभ राग करो, जिससे शुभ श्रद्धान ज्ञान आचरण स्वरूप धर्म की प्राप्ति हो और बंध का अभाव हो। ऐसा हमारा आचरण होना चाहिए कि हमारे आत्मा में कम से कम आश्रव जो है और बंध वो कर्मों का कम से कम हो। और जैसे ही ये कम से कम होगा और धीरे धीरे अभाव होने लगेगा, तो उत्तम सुख की प्राप्ति भी होगी। अब ऐसे उत्तम सुख का कारण जो आत्मा का स्वभाव स्वरूप धर्म है, उसे प्रकट करने के लिए श्लोक कह रहे हैं। सदृष्टि ज्ञान व्रतानि धर्मम धर्मेश्वरा विदु यदि ये प्रत्यनीकानि भवन्ति भव पद्धति। जो धर्म के ईश्वर भगवान तीर्थंकर, परमदेव, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, इन तीनों की जो यूनिटी है उसको धर्म कहते हैं। और इन तीनों से प्रतिकूल जो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चरित्र है, वे संसार परिभ्रमण की परिपाटी है, और ये सब अधर्म है। यहाँ देखो कितनी अच्छी बात इन्होंने कही है। जो अपना अन्य द्रव्यों का सत्यार्थ, श्रद्धान, ज्ञान, आचरण है, वह तो संसार परिभ्रमण से छुड़ाकर उत्तम सुख को धरने वाला धर्म है। यानी अपना और पर और स्वयं में जो भेद कर रहा है, वो सच्चा श्रद्धान, ज्ञान, आचरण और संसार से परिभ्रमण से छुड़ाने वाला है, वही सच्चा धर्म है। उत्तम सुख को प्राप्त कराने वाला है, वही सच्चा धर्म है। अपना व अन्य द्रव्यों का असत्यार्थ श्रद्धान, ज्ञान, आचरण वे घोर अनंतानक दुखों में डुबोने वाले हैं, ऐसा वीतराग भगवान कहते हैं। हम अपनी रुचि से कल्पित नहीं कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं आचार्य भगवान कि आपने जितना ज़्यादा मिथ्यात्व में, मिथ्या ज्ञान, दर्शन, चारित्र में जितना ज़्यादा राग किया, उतना तुम्हें घोर दुख मिलने वाला है, अनंत दुख मिलने वाला है। इसलिए सच्चे देव सात गुरु, सच्चे देव, सच्चे सात, सच्चे गुरु को आप ग्रहण करो, उसमें श्रद्धान करो, सच्चा श्रद्धान करो, यही हमें तारने वाला है। इसके अलावा जितना हम मिथ्यात्व में जाएंगे, जितना हम कुशास्त्र में जाएंगे, कुगुरु को मानेंगे, उतना ही अनंत दुख हमारे संसार में, हमारे जीवन में, हमारे जो भी हमारा आने वाला समय है, उसमें ये दुख बढ़ते चले जाएंगे। अब एक चौथा श्लोक और पढ़ लेते हैं। श्रद्धानम परमार्था नामाप्ता गम तपो व्रताम त्रिमूढ़ा षोडमष्टांग सम्यक दर्शनमस्यम। जो सत्यार्थ आप आगम और तपोभूत है, उसके श्रद्धान से सम्यक दर्शन होता है। आप तो माने देव, जो सच्चे देव हैं,
तो समस्त पदार्थों को जानकर उसका सत्यार्थ प्रकट करने वाले हैं आप। आगम जो उनके द्वारा कही गई वाणी, आगम आपके द्वारा रचित रचनात्मक शास्त्र हैं, आप द्वारा प्रेरित शास्त्र के अनुसार आचरण करने वाले तपोधन अर्थात गुरु हैं। तीन चीज़ों को विशेष रूप से बताया गया, आप यानी सच्चे देव, और सच्चे देव की वाणी से जो आगम की रचना हुई वो आगम यानी शास्त्र, और उन दोनों के अनुसार कहे के अनुसार जो तपस्या कर रहे हैं और जो अपने आचरण में उस कथन को ला रहे हैं, उनकी बातों को ला रहे हैं, वो जो गुरु हैं वो सच्चे गुरु हैं। तो ये तीनों सच्चे देव शास्त्र गुरु में सच्चा श्रद्धान करना ही सम्यक दर्शन है। किंतु असत्य आत्म इसके विपरीत कुदेव कुगुरु और कुशास्त्र में श्रद्धान करना सम्यक दर्शन नहीं है। वे सम्यक दर्शन तीन मूर्ताओं और अपने अष्ट अंगों सहित हैं, अष्ट मंत्र से रहित हैं। तीन बात और जरूरी है, तीन मूर्ता से रहित होने चाहिए। कौन कौन थी? देव मूर्ता, गुरु मूर्ता और संसार मूर्ता। देव मूर्ता, देव मूर्ता का मतलब इधर उधर के देवों को तुम मान लो, कोई बगल में स्त्री खड़ी हुई है, हाथ में अस्त्र शस्त्र लगे हुए हैं, श्रृंगार आदि है, तो ये सब कुगुरु हैं, कुदेव हैं। और इन कुदेव में श्रद्धान करना देव मूर्ता है। और गुरु मूर्ता ऐसे जो रागी देवों के बारे में प्रचार करें, प्रसार करें और तुम्हें संसार में भटकाने का कार्य करें, वो क्या है? गुरु मूर्ता। और संसार मूर्ता क्या है? जैसे कुआं पूजना, पीपल पूजना, नदी पूजना, ऐसे जल आदियों को पूजना, अग्नि को पूजना, तो ये सब मानना, ये सब संसार मूर्ता है। इन तीनों को आपको छोड़ना पड़ेगा, तब सम्यक दर्शन की राह पर आप आगे बढ़ पाएंगे। हो गया? यदि कोई प्रश्न करता है, अब आगे इन्होंने दिया है कि आगम में तो सत्व तत्व न पदार्थ के सिद्धांत को सम्यक दर्शन कहा गया है, यहाँ पर वह क्यों नहीं कहा गया? उसका समाधान कहते हैं कि निर्दोष बाधा रहित आगम के उपदेश बिना तत्वों के सिद्धांत कैसे हो सकता है? यानी आगम में सिद्धांत करना है तो 7 तत्वों को तो मानना ही पड़ेगा। निर्दोष आपके बिना सत्य अर्थ आगम में कैसे प्रकट होगा? इसलिए तत्वों के सिद्धांत का मूल कारण सत्य अर्थ आप ही हैं। अब सतत आपका लक्षण प्रकट करने वाला श्लोक कहते हैं। हो गया? नहीं हुआ अभी? आप तेनोक्षिण दोषेण सर्वज्ञानागमेशिना भवितम्यन योगेन नान्यथा आप सत्ता भवे। धर्म का मूल भगवान आप हैं। उनके 3 गुण हैं, निर्दोषपना, सर्वज्ञपना और परम हितोपदेशपना। निर्दोषपना यानी 18 दोषों से रहित। हम रोज बोलते हैं, क्या बोलते हैं? परमौदारिक दिव्य देह दाहन कही, क्षुधा तृषा चिंता वे गद दूषण नहीं, जन्म जरा रस शोक वित में रते, राग रोष निंदादि। तो ये 18 दोषों से रहित जो हमारे भगवान हैं, वही हमारे सच्चे भगवान हैं। यदि इनमें से एक दोष भी उनके अंदर है तो वो हमारे इष्ट नहीं है, हमारे भगवान नहीं हैं। और तब्बल की पनाह यानी 3 लोक के तीनों काल को जानने वाले और परोक्ष हितोपदेश जो मोक्ष मार्ग को प्रकाशित करने वाले हैं, ऐसे जो हैं वही हमारे भगवान हैं। इसके अलावा संसार में कोई भी हमारा सच्चा भगवान नहीं है। ऐसा श्रद्धान करना ही सम्यक दर्शन कहा गया है। बोले शांतिनाथ भगवान की।